हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज का जो हमारा क्लास होगा वो बोटन स्ट्रीम का है, नाव और धारा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बोटन स्ट्रीम का जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। स्टार्टिंग से करेंगे तो बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक्स बोलने का मतलब एकदम जो बोटन स्ट्रीम का स्टार्टिंग क्वेश्चंस होता है उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर रहे हैं। इससे आगे हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चंस तक जाएंगे। ठीक है, और बोटन स्ट्रीम का जो स्टार्टिंग चैप्टर है वो टाइम एंड डिस्टेंस से ही आपका स्टार्ट हो जाता है। टाइम एंड डिस्टेंस के बाद आपका ट्रेन, फिर बोटन स्ट्रीम। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से देखिएगा। अगर बेसिक क्वेश्चंस आपका कवर हो गया तो लास्ट के 3-4 क्वेश्चंस आप देखिएगा। वो क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, हायर लेवल के एग्जामिनेशंस, जिसको हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस को आप स्किप करके भी देख सकते हैं अगर आपका बेसिक क्लियर है तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। बेसिक को समझते हैं क्योंकि किसी भी चैप्टर का बेसिक को अगर हम लोग समझते हैं तो उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को बनाना थोड़ा इजी हो जाता है। थोड़ा क्या, बहुत इजी आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना किसी भी चैप्टर को पूरी तरह से बेसिक एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। तो बेसिक को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ फिगर्स लिया है। फिगर्स के द्वारा आप समझेंगे तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आए। देखिए, यहाँ पे पहला फोटो जो है वो मैंने एक वाटर का लिया है जो स्टील है, मतलब स्थिर पानी है ना। जब वाटर स्थिर होता है, कहाँ पे होता है, लेक में हो सकता है, पोंड में हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा जगह जहाँ पे पानी ठहरा हुआ है। तो स्थिर जल का कोई स्पीड नहीं होता है, क्योंकि पानी ठहरा हुआ एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल नहीं कर रही है पानी। दैट मीन्स कि पानी का स्पीड 0 है। ठीक है, इस पानी में मैंने एक आदमी को, एक यहाँ पे एक बच्ची का मैंने फिगर लिया है जो तैर रही है। आप इसके जगह पे एक मैन या फिर एक बोट जो तैर सकता है, अगर उसको हम यहाँ पे उतार दें और कहें कि आपको तैरना है, तो जो तैर सकता है यानी कि एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक कवर कर सकता है, तो उसका कुछ स्पीड होगा। अब सपोज करते हैं कि इस बच्ची का यहाँ पे स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इस बच्ची को हमने इस नदी, इस तालाब में कहा कि आप तैरिए, तो ये किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन या फिर इधर सीधा डायरेक्शन में जाएगा। तो क्या होगा, इसका डिस्टेंस कवर बाय हर, ये जो डिस्टेंस कवर करेगी वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाएगी, कोई भी डायरेक्शन हो, क्योंकि पानी स्थिर है। वो इधर भी जा सकती है 5 किलोमीटर, इधर भी जा सकती है, क्योंकि उसका अपना स्पीड जो है वो अपना रह जाएगा। पानी उसको कहीं भी कोई किसी तरह से ना रोकेगी, ना उसको हेल्प करेगी आगे बढ़ने में। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, स्थिर पानी में पानी जो मूवेबल ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि या फिर बोट हो सकता है या फिर मैन हो सकता है, जितना स्पीड उसका रहेगा उतना ही डिस्टेंस वो किसी भी डायरेक्शन में तय कर सकता है। दूसरा केस में क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक मैंने नदी का फोटो लिया है। नदी क्या है, पानी का बहाव इस तरह से है, यानी कि पानी नीचे की तरफ बह रही है। आप देख सकते हैं पानी नीचे की तरफ बह रही है, तो ये हम इसको नाम दे देते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, धारा के साथ, धारा के अनुकूल हम लोग इसको कहते हैं। तो पानी का जो धारा है वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल कर रही है। पानी, अब सपोज करिए यहाँ पे जो वाटर है, कुछ देर के बाद पानी बह रही, तो बह के तो कुछ आगे बढ़ जाएगी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह डिस्टेंस कवर करती है तो उसका कुछ स्पीड होता है। तो सपोज करते हैं कि यहाँ पर मैंने कोई स्टील चीज, यानी कि समझ लीजिए कि लकड़ी का टुकड़ा मैंने यहाँ पे फेंक दिया इस पानी में, और अगर इस पानी का स्पीड जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर ये पानी का स्पीड 3 किलोमीटर, पानी का जो बहाव है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक लकड़ी का टुकड़ा अगर हम यहाँ पे डाल देंगे तो 1 घंटे में कितना दूर बह के जाएगी, अगर उसे कोई दूसरा चीज रोके नहीं रास्ते में, तो वो 1 घंटे में बहकर 3 किलोमीटर तक चली जाएगी, क्योंकि पानी का बहाव जितना तेज है उतने ही बहाव के साथ वो लकड़ी का टुकड़ा भी बहेगा, क्योंकि उसका अपना स्पीड नहीं है जो स्टील है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एक मैन को या फिर एक बोट को उतार दिया जिसका अपना भी कुछ स्पीड होता है, तो क्या होगा। तो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। एक तो पानी के डायरेक्शन में, यहाँ पे हम डाउन स्ट्रीम ले रहे हैं तो पानी के डायरेक्शन का ही हम बात कर रहे हैं। तो इस चीज को आप समझिएगा कि इस बच्ची को मैंने उतार दिया इस पानी में, जिसका स्पीड हमने क्या माना था, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैंने इसे कहा कि आपको तैरना है किस डायरेक्शन में, पानी के बहाव के डायरेक्शन में, अप स्ट्रीम में, मतलब पानी जिधर बह रही है उधर आपको बहना है। तो इस केस में क्या होगा, अगर बच्ची शांत रहती तो वो तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 3 किलोमीटर 1 घंटे में पहुंच जाती। लेकिन ये खुद से भी अगर फोर्स लगाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे का अगर खुद से फोर्स लगाती है तो ये 5 किलोमीटर और जाएगी। मतलब पानी का स्पीड और बच्ची का स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप डाउन स्ट्रीम में यहाँ पे दोनों का ऐड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पानी उसको और आगे जाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है,
तो इस केस में डाउन स्ट्रीम में हम क्या करते हैं, वाटर को और मैन या फिर बोट का जो स्पीड होता है उसको ऐड कर देते हैं। थर्ड केस जो है, थर्ड केस में हम लोग यहाँ पे देखते हैं पानी जो है वो इस दिशा में बह रही है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब धारा के विरुद्ध पानी बह रही है, इधर से इस डायरेक्शन में पानी जा रही है। अब हम इस बच्ची को, जिसका स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटे, अब हम कहेंगे कि आपको इस डायरेक्शन में तैरना है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब इस केस में क्या होगा, पानी अगर बच्ची को स्थिर रख दे, पानी उसको बोले कि ना तैरे, तो पानी जिस दिशा में बह रही है उस दिशा में बच्ची बहेगी, कितने के स्पीड से, जो भी पानी का अपना स्पीड है। लेकिन इसको कहा गया है कि आप पानी के अगेंस्ट तैरें, आप जिधर पानी जा रहा है इधर अगर बह रहा है तो आप इसको इस डायरेक्शन में तैरना है। इस केस में क्या होगा, इस केस में वो पानी जैसे ही वो 5 किलोमीटर सॉरी हाँ, बच्ची का स्पीड जो 5 किलोमीटर है, वो 5 किलोमीटर की स्पीड से तैरना शुरू करेगी। पानी जो है, जो पानी का भी कुछ स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, उसको धक्का देगा पीछे की तरफ, तो उसका फोर्स एनी हाउ क्या होने वाला है, वो माइनस होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। तो बच्ची का 5 स्पीड और पानी का 2, यहाँ पे पानी उसको 2 और पीछे धकेल देगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसको पीछे धकेलेगा, तो इसका एक्चुअल स्पीड 5 किलोमीटर नहीं रह जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, 5 में 2 घट जाएगा, तो इसका स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर ही रह जाएगा। मतलब अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर बच्ची तैरना चाहे तो वो सिर्फ 3 किलोमीटर ऊपर जा सकती है, कितने देर में, 1 घंटे में, क्योंकि स्पीड जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि पानी का स्पीड जो है उससे ज्यादा अगर स्पीड बोट या मैन का रहेगा तभी वो विपरीत में तैर सकता है। अगर पानी का स्पीड ज्यादा हो गया, अब समझिए पानी का स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और मैन का स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसको कहा जाए कि पानी के ऑपोजिट तैरिए, तो वो एनी हाउ उस जगह से आगे नहीं बढ़ सकता है। उसको पानी, क्योंकि पानी का स्पीड से बहाव उसका कम है, तो पानी उसको पीछे ही धकेलेगा, पानी के डायरेक्शन में ही वो जाएगा, स्ट्रीम के डायरेक्शन में। तो इस चीज का अनुभव भी आपने अगर किया होगा, अगर किसी नदी में जो बहता हुआ पानी है वहां पे आपने अभी कभी भी आपने देखा होगा अपने पैर को रख के, तो आपको महसूस हुआ होगा कि पानी जिस बहाव में जा रही है उसमें आपको फोर्स के साथ वो थोड़ा सा धकेल रहा है। अगर पानी का स्पीड ज्यादा रहेगा तो आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग बह जाते हैं पानी के बहाव के साथ, क्योंकि वो उतने स्पीड से तैर नहीं पाते हैं जितना स्ट्रीम का स्पीड होता है। अगर आपका स्पीड का स्ट्रीम आप स्पीड स्ट्रीम के स्पीड से आपका स्पीड ज्यादा है तो आप एनी हाउ विपरीत भी तैर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको सीखना ये है कि अप स्ट्रीम में, यानी कि धारा के विपरीत में, धारा के विपरीत में वाटर का स्पीड और मैन का स्पीड जो है वो नेगेटिव हो जाता है, और वाटर मैन का स्पीड ज्यादा रहेगा तभी वो मैन डाउन अप स्ट्रीम में आगे जा सकता है। और डाउन स्ट्रीम हमने क्या सीखा, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में हमने सीखा कि मैन का और वाटर का स्पीड जो है वो ऐड हो जाता है। स्टिल वाटर में कुछ नहीं होता, सिर्फ जो मूवेबल ऑब्जेक्ट है, जो स्पीड है, वही उसका स्पीड रह जाता है। ठीक है, इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ हमारा जो और बेसिक अंडरस्टैंडिंग काम देगा वो टाइम एंड डिस्टेंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लें। वहां से भी आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इसको समझने में आसानी होगा, क्योंकि ये एक्चुअली टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर से ही रिलेटेड है। बस बोट एंड स्ट्रीम का जो भी थोड़ा सा बेसिक चीज आपको समझना था इस फिगर के द्वारा आपने समझ लिया है। इसके साथ हम लोग आगे क्वेश्चंस को बनाना सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बिल्कुल बेसिक से आप देखते रहिए, लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन जो है हमारा पहला, देखिए, एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यदि धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ज्ञात करें कि धारा के विपरीत में उस आदमी की चाल कितनी होगी। देखिए, शांत जल में मतलब वो जो मैन है या फिर बोट है जो भी है, वो शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैर सकता है अगर पानी स्थिर है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है शांत जल में। अब यदि धारा का वेग, एक ऐसा जगह है जहां धारा भी बह रहा है, कितने की स्पीड से, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैर रहा है, तो धारा के विपरीत मतलब अप स्ट्रीम में उसका जो स्पीड होगा वो कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अप स्ट्रीम में उसका स्पीड हो जाएगा, हमें पता है कि धारा के विरुद्ध हम लोग जाते हैं तो हमारा स्पीड माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा स्पीड हो जाएगा 8 माइनस 1.5, दैट इज 6.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बेसिक हम लोग समझ रहे हैं, उसके बाद इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति के शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा का वेग 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के अनुकूल व्यक्ति की चाल कितनी होगी। धारा के अनुकूल कहा गया, मतलब धारा के साथ, तो मैन का स्पीड 6 और धारा के साथ साथ जब जाएंगे तो हमारा ऐड हो जाएगा, तो ये 1.2, यानी कि टोटल हमारा हो गया 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे, कब, डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति की धारा के अनुकूल में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है,
तथा धारा के विपरीत में उसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ज्ञात करें कि शांत जल में उस व्यक्ति की चाल कितनी है। देखिए मैन का स्पीड, वाटर का स्पीड, हमने यहाँ पे लैंग्वेज मैन, जो भी मैन है उसके लिए मैन का यूज कर रहा है, वाटर का स्पीड के लिए वाटर W लिख रहे हैं। देखिए अप स्ट्रीम अगर लिखना रहेगा हमें तो U लिखेंगे, और डाउन स्ट्रीम लिखना रहेगा तो हम लोग D से डिनोट करेंगे, तो हमें ज्यादा क्वेश्चंस को आंसर को सॉल्व करने में ज्यादा समझ में आएगा वो चीज। ठीक है, तो मैन का स्पीड यहाँ पे हमारा दे रखा है, यहाँ पे मैन का स्पीड ही पूछा है। ठीक है, अब कहा गया कि धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना दिया है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। और कहा गया है कि और एक डेटा दिया गया, धारा के विपरीत में उसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब अप स्ट्रीम का भी जो स्पीड है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा आपका दे रखा है। अब यहाँ पे एक चीज हमें समझना है कि अप स्ट्रीम में जब वो जाता है तो उसको 7 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड फेस करना पड़ता है, और डाउन स्ट्रीम में जब जाता है तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को वो फेस करता है। अब हमें पता है कि डाउन स्ट्रीम कब होता है, डाउन स्ट्रीम होता है जब मैन और वाटर का हम जोड़ देते हैं तब डाउन स्ट्रीम होता है, और मैन और वाटर का जब माइनस कर देते हैं तब अप स्ट्रीम होता है। समझ रहे? तो यहाँ पे ये डाटा नहीं दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ डी का वैल्यू दिया गया है। डी का वैल्यू हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, m प्लस डब्ल्यू इजिकल टू डी। डी का वैल्यू हमारा कितना है, 12 है। फिर m माइनस डब्ल्यू यानी कि अपस्ट्रीम का वैल्यू हमारा कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। अब हमें पूछा गया है कि उस व्यक्ति की चाल कितना है, मतलब मैन का वैल्यू निकालना है। तो मैन का वैल्यू निकालने के लिए अगर हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें या क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो डब्ल्यू डब्ल्यू माइनस हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो यहाँ पे 2 मैन हो गया इज इक्वल टू, ये भी माइनस में जाए, ये हमारा जैसा का तैसा, क्योंकि हमने साइन कोई चेंज नहीं किया तो 12 में 7 यहाँ पे जुड़ेगा, तो 12 और 7 कितना होता है, 12 और 7 हो जाता है आपका 19। तो m का वैल्यू हो रहा है 19/2 यानी कि 9 दूनी 18 का आधा, यानी कि 9.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए एक चीज इसको हम लोग और फास्ट बना सकते हैं, इसको समझेंगे कैसे। जब आपके पास डाउन स्ट्रीम का स्पीड रहे, ठीक है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड 12 दिया हुआ है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, अप स्ट्रीम का भी स्पीड दिया रहे 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें मैन का निकालना रहे तो मैन का निकालने के लिए अभी क्या हुआ था, मैन को निकालने के लिए हम लोग सिर्फ जो भी वैल्यू दिया गया था उसको जोड़ के 2 से डिवाइड हो रहा है। तो आपको बस ऐसा करना है कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का स्पीड को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। अगर आपसे डायरेक्ट वाटर का स्पीड पूछे, स्ट्रीम का स्पीड पूछ दे, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड और वाटर का अप स्ट्रीम का स्पीड को माइनस करके 2 से डिवाइड करना है। समझ रहे हैं इस चीज को, आप याद कर लें। होता क्यों है वो इस इक्वेशन से हमें पता चला कि अगर मैन का हम लोग निकाल रहे हैं तो देखिए m इक्वल टू 19 आया था, m इक्वल टू 19/2 हो रहा है, तो 19 ये क्या है, ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के वैल्यू को हम लोग जोड़ रहे थे, 12 और 7 19। तो यहाँ सिंपली आपको समझना है कि मैन का जब निकालेंगे तो डाउन और अप को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, और वाटर का जब निकालेंगे तो डाउन और अप स्ट्रीम को 2 से माइनस कर देंगे, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो इतना हमें सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्वेश्चंस में। सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, अगर मैन का पूछे तो मैन के लिए हम लोग 12 और 7 19/2 कर देंगे, और अगर वाटर का पूछे तो 12 में 7 घटा देंगे और हमें उसको 2 से डिवाइड कर देना है। बस हमारा स्ट्रीम का भी स्पीड निकल जाएगा, मैन का भी स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की धारा के अनुकूल में चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के विपरीत उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ज्ञात करें कि धारा का वेग क्या है। यानी कि यहाँ पे स्ट्रीम का पूछा है, यानी कि वाटर का पूछा है। ये वाटर लैंग्वेज इसलिए ताकि आपको समझ में आए। स्ट्रीम भी आप लिख सकते हैं, या फिर यू भी, बहुत सारे टीचर्स जो है जो यू बुक में भी रहता है कि यू और भी करके वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको सिंपल, बस आपके दिमाग में ये चीज आ जाए कि आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को कैसे समझ में आए। तो हम वाटर का निकालना है तो सिर्फ डब्ल्यू का यूज करेंगे। तो वाटर के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का स्पीड जो होता है उसको माइनस करके 2 से डिवाइड करते हैं बस। तो डाउन स्ट्रीम हमारा है 11 और अप स्ट्रीम में 6, माइनस कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। 11 में 6 घटाएंगे तो 5/2, यानी कि ये हो गया हमारा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के अनुकूल में उसकी चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ज्ञात करें कि धारा के विपरीत में उस आदमी की चाल कितनी, व्यक्ति की चाल कितनी है। अब मैन का तो स्पीड दे रखा है, देखिए समझने के लिए यहाँ पे देख लेते हैं। मैन का स्पीड दे रखा है 8 किलोमीटर पर आवर, फिर दिया है धारा के अनुकूल, मतलब डाउन स्ट्रीम का स्पीड आपका दे रखा है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड 11 किलोमीटर
पर आवर। आपसे पूछा है कि धारा के विपरीत में उसकी चाल कितनी होगी, यानी कि अपस्ट्रीम वाला स्पीड पूछा है। तो डाउन स्ट्रीम में हमें मालूम है कि मैन और वाटर का जोड़ के हम लोग निकालते हैं डाउन स्ट्रीम, और अपस्ट्रीम में हमें मालूम है कि मैन माइनस डब्ल्यू करते हैं, मतलब मैन और वाटर का माइनस हो जाता है, उसके बाद हम लोग अपस्ट्रीम का निकालते हैं। तो पहले हम लोग इसको कॉन्सेप्ट वाइज बनाते हैं, फिर इसका शॉर्ट तरीका हम लोग सीखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैन प्लस डब्ल्यू होके 11 हुआ है, यहाँ पे यहाँ लिखते हैं मैन प्लस डब्ल्यू होके यहाँ पे 11 हुआ है, और मैन का आपका 8 दे रखा है। अगर 8 दे रखा है, मैन 8 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 11 करेगी, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इधर से माइनस होगा तो 8 और 3, यानी कि वाटर का जो स्पीड है वो कितना है, 3 आ गया। अब मैन का स्पीड हमारे पास 8 है, वाटर का हमारे पास स्पीड 3 हो गया। अब हमें अपस्ट्रीम का पूछा है, तो अपस्ट्रीम का क्या होता है, मैन माइनस वाटर, तो मैन 8 में 3 को घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। अब इसको हम लोग डायरेक्ट समझते हैं, आपको पेन पेपर भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप थोड़ा सा कंसेप्ट को अगर समझ रहे हैं तो इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे 11 किलोमीटर जो है वो क्या है, अपस्ट्रीम का। अपस्ट्रीम का मतलब मैन और वाटर का जोड़ के, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका मैन का दिया हुआ है, यानी कि 8 में कुछ जोड़े हैं तब जाके 11 हुआ है। तो 8 में क्या जोड़ेंगे, 8 में तो 3 जोड़ेंगे तभी 11 होगा। तो 8 और 3 हमारे पास मिल गया, 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11 होगा, यानी कि मैन का 8 और वाटर का 3। अब पूछा है कि ऑपोजिट वाला बताइए, अपस्ट्रीम वाला बताइए। तो अपस्ट्रीम में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, 8 में 3 घटाएंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग बेसिक से समझ रहे हैं इस चीज को। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति की धारा के अनुकूल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा का वेग 3.5 किलोमीटर पर आवर हो तो ज्ञात करिए कि धारा के विपरीत में उस आदमी की चाल कितनी है। देखिए धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम का दे दिया, और डाउन स्ट्रीम का हमें मालूम है कि मैन और वाटर का जोड़ के होता है। तो मैन और वाटर का जोड़ के अगर 15 हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं मैन और वाटर का अगर जोड़ के हमें 15 मिला है, तो यहाँ पे तो धारा का वेग यानी कि वाटर का दे रखा है, वाटर का 3.5, तो मैन का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 15 में इसको माइनस करेंगे, तो मैन का हमारा निकल जाएगा 15 में 3 घटाएंगे 12, 12 में 5 घटाएंगे 11.5। ठीक है, तो मैन का निकल गया। अब बोला है कि अपस्ट्रीम में उसका स्पीड बताइए। तो अपस्ट्रीम हमें मालूम है मैन और वाटर को हम लोग घटाते हैं, तो मैन का हमारा 11.5 है और वाटर का हमारा कितना है, वाटर का ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है 3.5, तो 3.5 घटाएंगे तो 11 में 3 घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट अब बनाते हैं। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मैन और वाटर का 15 दे दिया है, जिसमें से वाटर जो है वो कितना है 3.5 है, तो क्या जोड़ के 3.5 15 बना, तो 11.5 जोड़ के ही 15 बनेगा, यानी कि मैन का 11.5 और वाटर का 3.5। आपको ऑपोजिट पूछा है तो बस माइनस कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति की धारा के अनुकूल में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के विपरीत में उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि किसी नदी में स्थान ए से बी तक तैरकर जाने और पुनः वापस स्थान बी से ए तक तैरकर वापस आने में कुल 9 घंटे का समय लगा हो, तो ज्ञात करें कि स्थान ए से बी के बीच की दूरी कितनी है। यहाँ पे हमारा टाइप चेंज हो गया। ठीक है, हम लोग जो बेसिक टाइप कर रहे थे उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल में हम लोग आ चुके हैं, लेकिन उतना भी एडवांस नहीं है। अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन का क्वेश्चन अगर पहले वीडियो देखा है तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक, यहाँ पे कहा गया है कि धारा के अनुकूल में यानी कि डाउन स्ट्रीम में उसका स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम में उसका कहा गया है 6 किलोमीटर प्रति आवर। अब कह रहा है कि यदि किसी नदी में स्थान ए से बी तक कुछ पॉइंट का करा गया है, जगह को ए से बी तक जाने में उसको, यानी कि जा रहा है तब डाउन स्ट्रीम, जाने में उसको और वापस आने में, तुरंत जब वापस आ रहा है वही प्लेस में, तो आते समय तो अप स्ट्रीम होगा तो स्पीड कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो दोनों में उसको टोटल टाइम जो लग रहा है वो कितने का लग रहा है, 9 घंटे का लग रहा है। अब हमसे ये पूछा गया है कि डिस्टेंस कितना है। तो टाइम एंड डिस्टेंस अगर आपने पढ़ा है तो आपको एक चीज याद होगा इस टाइप के क्वेश्चंस की, एक जगह से दूसरी जगह हम अलग अलग स्पीड से जाते हैं, तो एक स्पीड हमें चाहिए होता है। तो एक स्पीड निकालने के लिए अगर डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस के लिए हमें स्पीड और टाइम चाहिए। तो यहाँ पे तो 2 स्पीड अगर दिया रहता था, क्योंकि एक स्पीड से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरी जगह गए हम एक स्पीड से, फिर वापस हम अगर दूसरे स्पीड से आ रहे हैं तो हम लोग क्या निकालते थे, हम लोग निकालते थे एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड को अगर हम लोग टाइम से गुना कर देते थे तो हमारा क्या निकलता था, डिस्टेंस निकलता था। तो वही जो कंसेप्ट है यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि नदी में भी पॉइंट ए से पॉइंट बी में जा रहे हैं तो डिस्टेंस तो सेम कवर किया जा रहा है, सेम डिस्टेंस। तो हमारा जो कंसेप्ट होगा वो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। तो एवरेज स्पीड हम लोग क्या करते हैं, 2 इंटू
S1 इंटू S2 और S1 प्लस S2। ये S1 प्लस S2 कब करते हैं, ये इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है। S1 प्लस S2 तब करते हैं जब टाइम जो है ये टोटल में टाइम दिया रहे, ठीक है। टाइम का अगर अंतर रहेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, माइनस करते थे। तो यहाँ तो टोटल टाइम 9 घंटा लग रहा है, तो यहाँ पे हमें प्लस ही करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए ये हमारा हो गया स्पीड, और टाइम हमारा कितना दिया है, 9 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट करिए, 2 इंटू S1 इंटू S2। S1 क्या दिया हुआ है 12 और S2 दिया है 6, तो 12 और 6 18 हो जाएगा। यहाँ पे टाइम हो गया 9, हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। 9 दूनी 18 और 2 से 3 को काट देते हैं, 12 36 दूनी 72 किलोमीटर। अब लेकिन यहाँ पे ये जो 72 किलोमीटर निकला, ये क्या निकला, टोटल डिस्टेंस कवर बाय हिम, मतलब आने का और जाने का दोनों का डिस्टेंस जो है उसके द्वारा तय किया गया दूरी यहाँ निकला है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए और बी के बीच की दूरी कितना है। अब आपसे हम कहेंगे कि एक डिस्टेंस है ए और एक डिस्टेंस है बी। अब आपको बोलेंगे एक बार ए से बी तक जाइए, फिर बी से ए तक जाइए, और पूछेंगे आपने कितना किलोमीटर तय किया। तो अगर आप कहेंगे कि हमने 72 किलोमीटर तय किया, तो अगर आपसे फिर ये क्वेश्चन करा जाए कि तो बताइए ए और बी के बीच की दूरी कितना है, तो ए और बी, ए से बी तक गए थे, बी से ए तक आए थे, तो 72 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से एक ए और बी सेम डिस्टेंस है तो आधा हो जाएगा, यानी कि 36 किलोमीटर ए और बी का डिस्टेंस हम लोग बता सकते हैं। ये तो आसान चीज है। लेकिन अगर डायरेक्ट अगर इसको बनाना है कि ए और बी का अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाए और आपको डायरेक्ट बनाना है, तो बस सिंपली इस फॉर्मूले में जो 2S1 इंटू S2 था, उसमें आपको 2 को नेग्लेक्ट करके चलना था। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ बन जाता है S1 इंटू S2, यानी कि 12 इंटू 6, और नीचे जोड़ देते हैं और डायरेक्ट टाइम से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा 36 किलोमीटर डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति के शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का वेग जो है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो स्थान ए से बी तक तैरकर जाने और पुनः स्थान बी से ए तक तैरकर आने में 6 घंटे का समय लगा हो, तो ज्ञात करेगी ए से बी के बीच की दूरी कितनी है। देखिए यहाँ पे मैन का स्पीड दे रखा है, मैन का स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, और वाटर का भी स्पीड दे रखा है 1 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए स्थान ए से बी तक किसी नदी में हम जाएंगे, नदी तो बह रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में एक बार हमें जाना पड़ेगा, एक बार अप स्ट्रीम में जाना पड़ेगा। तो डाउन स्ट्रीम में अगर जब जाएंगे तो हमारा स्पीड क्या होगा, स्पीड हमारा ऐड हो जाएगा, और अप स्ट्रीम में जब जाएंगे तो स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जब डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो स्पीड हमारा क्या होगा, मैन और वाटर का ऐड होगा, यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम में जब जाएंगे तो वही स्पीड हमारा 6 और 1 माइनस होकर 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब क्वेश्चन हमारा ऐसे बन गया कि डाउन स्ट्रीम में 7 किलोमीटर, यानी कि ए से बी तक 7 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, और बी से वापस जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है। तो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि ए से बी के बीच की दूरी कितना है, तो 7 इंटू 5 और नीचे जोड़ देंगे, क्योंकि टाइम हमारा टोटल है और टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम लगा 6, 6 दूनी 12, 7 बजे 35, 35 का आधा कर देंगे तो ये 17.5 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आदमी के शांत जल में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह स्थान ए से बी तक तैरकर जाता है और पुनः वापस स्थान बी से ए तक तैरकर आता हो और वापसी में उसे 3 घंटे अधिक समय लगा हो, तो ज्ञात करें कि उस व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। अब अधिक समय लग रहा है, यानी कि टाइम का यहाँ पे डिफरेंस दिया गया, इस पर आपको ध्यान देना है। जब टाइम का डिफरेंस दिया रहे तो एवरेज स्पीड को जब हम लोग टाइम से गुना करते हैं तो नीचे हमारा प्लस की जगह माइनस होता है, ये चीज आपको पता है। तो जब डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो मैन का स्पीड और वाटर का स्पीड क्या होगा, ऐड होगा, डायरेक्ट बना रहे हैं, 9 3 12। वापस जब आएगा अप स्ट्रीम में तो इसका स्पीड मैन का और वाटर का माइनस हो जाएगा, तो 9 में 3 घटाएंगे 6, और टाइम का यहाँ पे जो डिफरेंस दिया गया है इसलिए हम यहाँ पे 12 प्लस 6 ना करके 12 माइनस 6 करेंगे, क्योंकि S1 इंटू S2 माइनस S1 होता है, यानी कि जो भी स्पीड ज्यादा रहेगा उसको छोटे स्पीड से कम स्पीड से माइनस कर देंगे। तो यहाँ स्पीड 12 में 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा, ठीक है। तो 6 कैंसिल आउट हो गया, तो 12 या 36 किलोमीटर यहाँ भी हमारा डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके द्वारा धारा के विपरीत में किसी दूरी को तय करने में लगने वाला समय धारा के अनुकूल में उतनी ही दूरी को तय करने में लगने वाले समय का दोगुना है, तो ज्ञात करिए कि धारा का वेग क्या है। देखिए यहाँ पे मैन का स्पीड दे रखा है 4.5 किलोमीटर, और डेटा क्या दिया है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का टाइम का रेशियो दे रखा है। यहाँ पे देखिए टाइम दिया है कि
देखिए टाइम, अब यहाँ से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि दोगुना कौन सा टाइम है, तो आपको यहाँ पे एक चीज और हिंट लेना चाहिए कि डाउनस्ट्रीम में एनी हाउ जब सेम डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं तो स्पीड डाउनस्ट्रीम में ज्यादा होता है, क्योंकि हम हमारा स्पीड ऐड होता है मैन और वाटर का। अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होता है, माइनस होता है। तो स्पीड जो है वो अगर ज्यादा रहेगा तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड अगर कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे अगर नहीं भी, अगर क्वेश्चन को समझ में देख के आ रहा है कि दोगुना हम किस पर लिखेंगे, तो आपको डायरेक्ट टाइम लिख देना है कि अप में ही एनी हाउ टाइम ज्यादा लगने वाला है, डाउन में 1 लगेगा। तो अगर दुगुना है तो ये 2 लिख दिए, यहाँ 1 लिख दिए। तो टाइम का रेशियो अगर 1:2 है तो स्पीड का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ये आपने सीखा है जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड इनटू टाइम, आपने सीखा है जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या है, स्पीड और टाइम का रिलेशन जो होता है वो इनवर्स का होता है। मतलब स्पीड का जो भी रेशियो है वो उसका उल्टा टाइम का होगा, या फिर टाइम का जो भी रेशियो है उसका स्पीड इनवर्स होता है। तो यहाँ पे 2:1 हम जान रहे हैं, स्पीड का रेशियो क्या निकला, डाउन स्ट्रीम का 2 और अप स्ट्रीम का 1। अब इसको देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। अब आपको पता है कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का स्पीड कैसे होता है। डाउन स्ट्रीम में हम लोग मैन और वाटर को जोड़ते हैं, तो मैन का स्पीड तो हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है 4.5, इसमें हम लोग वाटर का जोड़ देते हैं, क्योंकि वाटर का वैल्यू दिया नहीं, यही निकालने के लिए कहा गया है। अब अप स्ट्रीम में क्या करते हैं, मैन का और वाटर का माइनस करते हैं। तो इसका स्पीड जो है डाउन स्ट्रीम का 4.5 प्लस डब्ल्यू जो हमने निकाला, इसका वैल्यू हमारा स्पीड का कितना है, हमने निकाला अभी 2। और अप स्ट्रीम का हमने कितना कितना निकाला, 4.5 में वाटर को माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे 1। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, अगर इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 4.5 इंटू 1 4.5 हो गया, प्लस w इंटू 1 w हो गया। इधर से अगर इक्वेट करेंगे तो 4.5 इंटू 2 ये हो गया हमारा 9 और माइनस 2w। अब w को एक पास रखेंगे, वाटर का वैल्यू को, वाटर और इसको इधर ले आते हैं तो ये वाटर में 2w जुड़ेगा और इधर 9 में 4.5 माइनस होगा, तो ये हो गया 3w इजिकल टू 4.5। तो वाटर का वैल्यू हमारा कितना निकल रहा है, वाटर का वैल्यू निकल रहा है 1.5 किलोमीटर पर आवर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1.5 किलोमीटर पर आवर। अब इसको देखिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको इतना लिखने का जरूरत नहीं है। इसको शॉर्ट तरीका से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे साइन को हम लोग देखते हैं कि साइन हमारा पॉजिटिव है, तब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। और साइन जब ऑपोजिट रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। जैसे इस इक्वेशन को जब 4.5 से और इस नंबर को 4.5 से अगर हम लोग जब इक्वेट करेंगे, गुना करेंगे, तो यहाँ पॉजिटिव हमारा साइन जो है सेम है तो माइनस होगा, इसको याद रखना है आपको। तो 4.5 इंटू 1 4.5 हो गया और 4.5 इंटू 2 9 हो गया। तो 9 में 4.5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। ठीक है, इधर का हमने इसके साथ सॉल्व कर लिया, पॉजिटिव साइन सेम साइन था इसलिए माइनस करके हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। अब आता है इसका बारी, इसको भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1w और 2w साइन ऑपोजिट है, प्लस माइनस है तो यहाँ जुड़ेगा। 1w और 2w कितना होता है, 3w हो जाता है। तो w का हमारा कितना वैल्यू आ रहा है, w का वैल्यू आ रहा है 1.5 किलोमीटर पर आवर। इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी धारा के अनुकूल में 39 किलोमीटर की दूरी और धारा के विपरीत में 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में प्रत्येक दशा में 4 घंटे का समय लेता है। ज्ञात करें कि शांत जल में इस व्यक्ति की चाल कितनी है। मतलब मैन का स्पीड पूछा है। मैन का स्पीड निकालने के लिए हमें पता है, हम लोग वाटर का डाउन स्ट्रीम का और अप स्ट्रीम का जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा मैन का स्पीड निकल जाता है। यही हमारा वाटर का स्पीड पूछता तो हम लोग डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का माइनस करके 2 से डिवाइड करते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है मैन का। अब डाउन स्ट्रीम का स्पीड चाहिए हमें और अप स्ट्रीम का स्पीड चाहिए, तभी तो हम उसको 2 से डिवाइड करके हम लोग डायरेक्ट मैन का निकालेंगे। तो यहाँ देखते हैं डाउन स्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ है क्या। देखिए डाउन स्ट्रीम का स्पीड डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, यह इनडायरेक्टली कहा गया है कि डाउन स्ट्रीम में जब वो 39 किलोमीटर जा रहा है और अप स्ट्रीम में 25 किलोमीटर जा रहा है और दोनों दशा में इसको 4 घंटे का समय लग रहा है। मतलब जब डिस्टेंस से हम टाइम को डिवाइड करते हैं तो स्पीड निकलता है कि नहीं, डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड। यानी कि डाउन स्ट्रीम का स्पीड हमारा 39/4 है, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या है 25/4, क्योंकि दोनों दिशा में इसको 4 घंटे का ही समय लग रहा है। अब यहाँ पे स्पीड हमारा मिल गया 39/4 और 25/4। 39/4 क्या है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड। स्पीड कैसे निकाला हमने, डिस्टेंस बाय टाइम करके।
अप स्ट्रीम का स्पीड कैसे निकाला, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस 25 किलोमीटर आ रहा है, 4 घंटा वहां भी लग रहा है, तो डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू स्पीड। तो हमारा मैन का निकालने के लिए डाउन स्ट्रीम का स्पीड मिल गया, अप स्ट्रीम का स्पीड मिल गया। अब दो से डिवाइड, दो प्लस दोनों को जोड़ के डाउन स्ट्रीम का और अप स्ट्रीम का हम क्या करेंगे, दो से डिवाइड कर देंगे। सिंपली इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, 4 और 4 4 ही रहेगा, ऊपर ये दोनों ऐड हो जाएगा, 9 5 14 हो गया, 3 2 5 1 6 64 हो गया, इधर 4 और ये जो 2 है 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, 4 दूनी 8, 8 से इसको काटेंगे तो 8 8 64, 8 किलोमीटर प्रति घंटा मैन का स्पीड, ये हमारा आंसर डायरेक्ट आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर और धारा के विपरीत 17 किलोमीटर जाने में प्रत्येक दशा में 2.5 घंटे का समय लेता है, तो ज्ञात करें कि धारा का वेग क्या है। वाटर का स्पीड हमें निकालना है, तो डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम को माइनस करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट तो नहीं दिया हुआ है, डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस बाय टाइम ही तो स्पीड होता है। तो डिस्टेंस हो गया हमारा डाउन स्ट्रीम में 32 और टाइम हो गया 2.5, इसको माइनस करेंगे अप स्ट्रीम वाले स्पीड से। तो अप स्ट्रीम का स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस दिया है 17 और टाइम दिया है हमारा 2.5, तो अप स्ट्रीम का डाउन स्ट्रीम का स्पीड ये हो गया और अप स्ट्रीम का स्पीड हमारा 17/5। अब इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 32 में 17 को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 15, 15 2.5 इंटू यहाँ 2, ये हो गया 5, 5 दिया 15, 3 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड है किसका, स्ट्रीम का, यानी कि वाटर का, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी धारा के अनुकूल में 12 किलोमीटर और धारा के विपरीत में 20 किलोमीटर जाने में 7 घंटे का समय लेता है, जबकि धारा के अनुकूल में 18 किलोमीटर और धारा के विपरीत में 8 किलोमीटर जाने में 5 घंटे का समय लेता है। तो ज्ञात करें कि शांत जल में उस आदमी की चाल कितनी है। यहाँ पे जो हमारा डेटा दिया गया है वो 2 बार कहा गया, 2 बार डाउन स्ट्रीम का भी दिया गया है, 2 बार अप स्ट्रीम का, मतलब एक बार डाउन स्ट्रीम जा रहा है और आ रहा है, तो दोनों में लगने वाला समय एक बार दिया गया 7 घंटा। फिर कह रहा है कि एक बार फिर से जा रहा है 18 किलोमीटर और 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, तो उसको लग रहा है 5 घंटे का समय। तो आपको मैन का स्पीड पूछा है, तो मैन का स्पीड हमने निकालने के लिए हमने डायरेक्ट सीखा है कि हमें डाउन स्ट्रीम का स्पीड चाहिए और अप स्ट्रीम का स्पीड चाहिए, उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो मैन का स्पीड निकल जाता है। वाटर का निकालने के लिए बस माइनस करके 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये तो बाद में, मैन का बाद में, पहले हम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का स्पीड निकाल लेंगे, उसके बाद हमारा ये प्रोसेस होगा। तो देखिए, इसको हम लोग 2 तरीका से बनाते हैं। पहला जो तरीका है वो बेसिक तरीका, थोड़ा इक्वेशन लॉन्ग होगा लेकिन समझने के लिए वो आपको बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग शॉर्ट तरीका में आएंगे, शॉर्ट तरीका आपको बहुत जल्दी आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो इक्वेशन है उसमें कह रहा है कि 12 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है अप डाउन स्ट्रीम में, और अप स्ट्रीम में जो ट्रेवल कर रहा है वो कर रहा है 20 किलोमीटर, और दोनों में टाइम जो लग रहा है उसको लग रहा है 7 आवर्स का। फिर अगले बार जो है वो 18 किलोमीटर का डिस्टेंस को तय कर रहा है डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में वो तय कर रहा है 8 किलोमीटर का, और दोनों में समय लग रहा है 5 घंटे का। अब हम यहाँ पे टाइम जो दिया गया है, टाइम को इक्वेट करके हम लोग निकालते हैं। टाइम इज इक्वल टू, हमें पता है डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो डिस्टेंस हमारा कितना है 12, स्पीड, अब स्पीड यहाँ तो दिया नहीं है डायरेक्टली, तो स्पीड हम लोग कुछ मान लेते हैं। डाउन स्ट्रीम का स्पीड को हम लोग x मान लेते हैं और अप स्ट्रीम का स्पीड को हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, डाउन स्ट्रीम क्या है, x, x में मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम मैन और वाटर का जोड़ के, y का मतलब डाउन स्ट्रीम में, और अप स्ट्रीम में वाटर का और मैन का माइनस करके y। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा x, और अप स्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाएगा 20/y, दोनों जोड़ेंगे क्योंकि टाइम है ये, डिस्टेंस बाय स्पीड दोनों में लगने वाला टाइम जो है वो 7 है। फिर अगले बार वो 18 किलोमीटर का डिस्टेंस जा रहा है x की स्पीड से, फिर 8 किलोमीटर का स्पीड वापस आ रहा है y की स्पीड से, और इसमें उसको 5 घंटे का समय लग रहा है। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आएगा 12y प्लस 20x इक्वल टू 7xy। ठीक है, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 18y प्लस 8x इक्वल टू 5xy। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस, तब हमारा जाके ये x और y जो है वो स्प्लिट होगा, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, x y हटा देते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन जो आया वो आ गया 12y प्लस 20x इक्वल टू 7 और 18y प्लस 8x इक्वल टू 5। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेट करेंगे, तो 12 55 60, 60y प्लस 20 55 100x इज इक्वल टू, इसके साथ अगर करते हैं 18 सत्ते होता है 856 और 7 70, 7 5 12, 126y हो जाएगा, और इधर 68
56x हो जाएगा। तो y को एक साथ रखते हैं, x को एक साथ रखते हैं, तो x इधर आएगा तो 100 में 56 घटाएंगे तो 44x हो गया, और 126 में 60 को घटाएंगे तो 40 और 26 हमारा होता है 66y हो जाएगा। अब x और y का अगर हम डेटा चाहेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 66 है और y इक्वल टू हमारे पास 44 है, काटते हैं तो ये हो जाएगा 11 छके 66, 11 छके 44, और x और y का हमारा वैल्यू आ गया। अब मैन का निकालना आसान है, डाउन स्ट्रीम को हमने x माना था, अप स्ट्रीम को y माना था, तो x और y का वैल्यू है, तो मैन का निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे, 6 + 4 बटे 2 यानी कि 10 बटे 2 करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। यहीं पर अगर धारा का स्पीड पूछता तो बस 6 में 4 को माइनस कर देते और हमारा आंसर 2 से डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी बन रहा है हमारा इक्वेशन की। अब हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट तरीका से समझते हैं, तुरंत इस क्वेश्चन को हम लोग जवाब कैसे दे सकते हैं उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास है पहले बार में 12 किलोमीटर, फिर डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में है 20 किलोमीटर और टाइम लग रहा है हमारा 7 आवर्स का। फिर नेक्स्ट बार में हमारा जो दिया गया है वो 18 किलोमीटर दिया गया है, फिर 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम में और इसमें लग रहा है 5 घंटे का समय। अब एक चीज बताइएगा, स्पीड तो यहाँ कांस्टेंट है, तो स्पीड अगर कांस्टेंट है तो जो भी बदलाव हम डिस्टेंस में करेंगे वही बदलाव हमारा टाइम में भी होगा। ठीक है, तो चलिए डाउन स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम यहाँ अलग अलग स्पीड था ना, दोनों को सेम करके देखते हैं हम लोग। अगर दोनों को सेम डिस्टेंस कर दें तो अप स्ट्रीम का डिस्टेंस को माइनस करके, टाइम को माइनस करके हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए अगर डिस्टेंस को अगर हम लोग सेम कर देते हैं डाउन वाले डिस्टेंस को, तो हमें 12 और 18 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 12 और 18 का एलसीएम कितना होता है, 36 होता है, तो 12 तिया 36 होता है और 18 दूनी 36 होता है। तो अगर 12 को 3 से गुना कर रहे हैं तो अप स्ट्रीम वाले डिस्टेंस को भी 3 से गुना कर देते हैं। अगर 18 वाले को 2 से गुना कर रहे हैं तो 8 को भी हम लोग 2 से गुना कर रहे हैं। अब देखिए डिस्टेंस जो है वो 3 गुना हो गया, क्योंकि स्पीड हमारा कांस्टेंट है तो टाइम भी हमारा यहाँ 3 गुना होगा। यहाँ डिस्टेंस 2 गुना हो गया तो टाइम भी हमारा यहाँ 2 गुना हो जाएगा। अब एक चीज आपको समझना है कि डिस्टेंस यहाँ पे एक बार में कितना हुआ था, 36 किलोमीटर हुआ, दूसरे बार में भी यहाँ 36 किलोमीटर हुआ, कब, डाउन स्ट्रीम में, मतलब धारा के साथ में। अप स्ट्रीम में यहाँ कितना हो गया, 60 किलोमीटर हो गया, डाउन अप स्ट्रीम में दूसरे बार में कितना हो रहा है, 16 किलोमीटर हो रहा है। अब इसमें कितना समय लग रहा है, 21 घंटे का समय लग रहा है, इसमें कितना समय लग रहा है, 10 घंटे का समय लग रहा है। अब देखिए एक चीज यहाँ पे आप समझिए, अगर हम डाउन स्ट्रीम वाले डिस्टेंस को घटा खत्म कर देते हैं तो समझ जाइए इसे, है ना, अगर हमने माइनस कर दिया तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये स्पीड, ये डिस्टेंस जो है हमारा माइनस होके आ जाएगा 44 पे, यानी कि 44 किलोमीटर कहाँ का हुआ, ये अप स्ट्रीम का स्पीड हुआ 44 किलोमीटर। तो टाइम का भी हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो यहाँ हो गया 11 आवर। अब अगर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाले कोई भी डिस्टेंस रहे 44 किलोमीटर को अगर 11 घंटा में हम लोग तय करते हैं तो स्पीड क्या हो जाएगा, 44/11, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर आया। क्या आया, ये अप स्ट्रीम का स्पीड आया 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए एक चीज, इस इक्वेशन को हम लोग पहले वाले इक्वेशन को उठा लेते हैं जो स्टार्टिंग में था। स्टार्टिंग में क्या था, 12 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर को जा रहा है तो 7 घंटा लग रहा है। तो 12 किलोमीटर को स्पीड को, डाउन स्ट्रीम का स्पीड था ये, हमारा स्पीड किसका हम लोग निकाल ले, हम लोगों ने निकाला अप स्ट्रीम का स्पीड। तो अप स्ट्रीम में तो 20 किलोमीटर जा रहा था, यहाँ अगर हम लोग 4 रख देते हैं तो अप स्ट्रीम में उसको कितना समय लगा था, 5 घंटे का समय लगा था। अब देखिए टोटल टाइम तो 7 घंटे का लगा है, जिसमें से अप स्ट्रीम में 5 घंटा लग गया, तो यहाँ तो डाउन स्ट्रीम में यानी 2 घंटा लगना है। तो 2 घंटा लगाने के लिए इसको हमको स्पीड को क्या रखना पड़ेगा, स्पीड को हमको 6 रखना पड़ेगा, तभी तो 6 से 12 को काटेंगे तब ये हमारा कैंसल आउट होके 2 होगा, 2 और 5 मिलके 7 घंटा होगा। यानी कि डाउन स्ट्रीम का स्पीड यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड हमारा यहाँ निकल के आ रहा है 6 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम का स्पीड हमारा निकल के आ रहा है यहाँ पे कितना था, 4 किलोमीटर पर आवर। अब मैन का स्पीड निकालना हमारे लिए आसान है। मैन का स्पीड क्या हो जाएगा, 6 + 4/2 यानी कि 10/2 हो जाएगा हमारा आंसर, 5 किलोमीटर पर आवर। यही अगर वाटर का पूछता तो 6 - 4/2 कर देते तो 4/2, 6 में 4 घटेंगे 2, 2/2 करते तो 1 किलोमीटर पर आवर हो जाता। ठीक है, बहुत आसान तरीका से इसको हमने समझाया, आपको ये चीज समझ में आया होगा ऐसा उम्मीद है मुझे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जहाज अपने प्रारंभिक स्थान से चलता है, परंतु कुछ देर बाद इस जहाज में छेद होने के कारण जहाज 6 लीटर प्रति मिनट के दर से पानी अंदर जाने लगता है, जबकि जहाज में रखे निकासी नल के द्वारा 2 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी निकाला जाता है। जहाज को डुबाने के लिए 60 लीटर पानी पर्याप्त है। ज्ञात करें कि जहाज की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, वह समुद्री तट पर जाकर डूबे जो अभी भी 40 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, पानी का जहाज के अंदर एक छेद है जिसमें 4 लीटर प्रति मिनट के 6 लीटर था ना, 6 लीटर प्रति मिनट के स्पीड से पानी एंटर कर रहा है। उसमें एक निकासी नल लगा हुआ है, 2 लीटर प्रति मिनट के रेट से वो बाहर पानी को फेंक रहा है। तो 1 मिनट प्रति मिनट कहने का मतलब 1 मिनट में पानी एनी हाउ 4 लीटर एंटर कर रहा है जहाज के अंदर। अब यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि पानी जो है जहाज को डूबने के लिए 60 लीटर पानी चाहिए। ठीक है, तो 60 लीटर पानी भरने के लिए कितना समय लगेगा, ये टाइम हम लोग निकाल लेते हैं। तो 4 लीटर भरने के लिए 1 मिनट, तो 60 लीटर भरने के लिए 15 चौके 60 होता है, तो 15 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो अब कहा गया है कि जहाज का स्पीड क्या हो कि समुद्र के तट पर जाके वो मतलब तट पर जाके डूबे जो 40 किलोमीटर की दूरी पर अभी भी समुद्र है, जहाज जो है वो दूर है। तो स्पीड निकालने के लिए हमारे पास डिस्टेंस और टाइम का रिक्वायरमेंट होता है। तो डिस्टेंस यहाँ 40 दे रखा है। अब यहाँ पे हमारे पास निकला है टाइम। टाइम क्या चाहिए, टाइम चाहिए हमारे पास यहाँ पर आवर में, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में है और टाइम जो है वो मिनट में है। तो इसको हम लोग आवर में चेंज करेंगे तो बाई 60 करेंगे, तो हमारे पास स्पीड कितना निकल के आएगा, 40/15 और 60 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो 15 चौके 60 होता है और यहाँ पे 4 चौके 16, 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा, तभी वो जाके तट पर पहुंच पाएगा या फिर तट में जाके डूबेगा। ठीक है, इसी के साथ जो हमारा आज का क्लास है बोट एंड स्ट्रीम का, ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने जितने भी टाइप्स थे सबको कवर किया। इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी बुक को अगर बनाइएगा तो इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आपको बुक में मिलेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर आप बेसिक समझ रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ अब अगला जो वीडियो होगा बोट एंड स्ट्रीम का, एग्जामिनेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे गए, मतलब रिसेंटली एग्जामिनेशंस में 1-2 साल पहले जो बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस को लेकर एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट का सारे क्वेश्चंस को मिला के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो बैंकिंग के एग्जामिनेशंस में पूछा गया हो या एसएससी के एग्जामिनेशंस में, रेलवे वगैरह किसी भी एग्जामिनेशंस में, उन सारे क्वेश्चंस को मिला के एक वीडियो बनाया जाएगा। उसमें आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। तो अगर आपको आने वाले समय में इस तरह के वीडियो और भी चाहिए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और भी आपके लिए इसी तरह का फ्री क्लासेस लाने के लिए। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग एंड कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू।